हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों का अकाउंट्स का पेपर बहुत अच्छा गया रहेगा। आनंद जताने में ज्यादा टाइम नहीं है बिकॉज आपका अगला पेपर इकोनॉमिक्स का है और उसके लिए ज्यादा दिन का गैप नहीं है। मैंने ऑलरेडी अपने ये चैनल पे इकोनॉमिक्स के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया है। आप वहां से आपका प्रिपरेशन चालू कर सकते हो। फिर भी मैं आपको ये वीडियो में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है पूरे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में, वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप वो क्वेश्चंस 101% प्रिपेयर करना। आपका कल का पेपर बहुत सिंपल जाएगा। तो चले मैं आपको बताता हूँ कल के पेपर का स्टडी प्लान और कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कल के पेपर में 101% हो सकते हैं। चले फिर मैं आपको वन बाय वन एक एक टॉपिक का आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कल के पेपर के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता रहा हूं टॉपिक नंबर वन। टॉपिक नंबर वन का क्वेश्चन नंबर तीन तीन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मोस्ट आईएमपी है। सबसे पहला आता है फीचर्स फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी एवरीवन नो। उसके अलावा आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और आईएमपी क्वेश्चन है तुम्हारा स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और रही बात आप सभी लोग जानते हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इसका मोस्ट आईएमपी डिस्टिंग्विश है। और साथ में ये फीचर्स में से कोई एक पॉइंट डिस्टिंग्विश के लिए आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको टॉपिक नंबर वन से करने ही करने हैं। देन अपन शुरू करते हैं टॉपिक नंबर टू। जो टॉपिक नंबर टू है आपका टॉपिक नंबर टू, उसमें आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन करना है दैट इज लॉ ऑफ डीएमयू। इसके अंदर उसके अजम्पशंस, उसके अंदर उसके एक्सेप्शंस, इसके अंदर उसके क्रिटिसिजम्स, ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। और वन मोर क्वेश्चन जो ये टॉपिक में आपको करना है दैट इज रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। ये दो क्वेश्चन आपको टॉपिक नंबर टू से कंपल्सरी प्रिपेयर करने हैं। देन आपको बताता हूं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फ्रॉम टॉपिक नंबर थ्री। देखो टॉपिक नंबर 3A मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। सबसे पहला टॉपिक का सबसे आईएमपी क्वेश्चन दैट इज डिटरमिनेंट्स ऑफ लॉ, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। दूसरा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन 101 तक का पेपर में आ सकता है दैट इज लॉ ऑफ डिमांड विथ assumptions एंड एक्सेप्शंस। और उसके अलावा ये टॉपिक का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दैट इज टाइप्स ऑफ डिमांड, दैट इज डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड वगैरह वगैरह। उसके बाद में आगे मैं आपको बता रहा हूं टॉपिक के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कौन सा 3B। इसका सबसे पहला आईएमपी क्वेश्चन है दैट इज टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके अगला जो आईएमपी क्वेश्चन है दैट इज टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद में जो मोस्ट आईएमपी टॉपिक है टॉपिक नंबर तुम्हारा टॉपिक नंबर 4। चलो टॉपिक नंबर 4 का जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई विथ assumptions एंड एक्सेप्शंस। ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट आईएमपी है। उसके बाद में आपको प्रिपेयर करना है टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5 का जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दैट इज फीचर्स ऑफ मोनोपोली। और दूसरा प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट
प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है फ्रॉम टॉपिक नंबर 5। चलो आगे आगे मैं आपको बता रहा हूं टॉपिक नंबर 6। टॉपिक नंबर 6 में जो आपको पहला क्वेश्चन करना है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स, और दूसरा जो क्वेश्चन आपको करना है दैट इज टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स। ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। उसके आगे जो आपको करना है दैट इज टॉपिक नंबर 7, मोस्ट आईएमपी टॉपिक सिलेबस का मोस्ट आईएमपी टॉपिक, जिसमें से आपको प्रिपेयर करने हैं सबसे पहला क्वेश्चन दैट इज फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। उसके बाद में आपको प्रिपेयर करना है क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। और उसके बाद में आपको प्रिपेयर करना है ये टॉपिक में से दैट इज डिफिकल्टीज इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये आपको प्रिपेयर करना है फ्रॉम टॉपिक नंबर 7। फिर आगे मैं बता रहा हूं आपको टॉपिक नंबर 8 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। टॉपिक नंबर 8 जो पब्लिक फाइनेंस है, उसका पहला क्वेश्चन दैट इज रीजंस फॉर इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज सोर्सेस ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, दैट इज फ्रॉम टॉपिक नंबर 8। उसके बाद में आपको प्रिपेयर करना है फ्रॉम टॉपिक नंबर 9। इसमें से जो आपको सबसे पहला क्वेश्चन प्रिपेयर करना है दैट इज फंक्शंस ऑफ आरबीआई। उसके बाद में आपको प्रिपेयर करना है दैट इज फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। देन क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज रोल ऑफ मनी मार्केट। उसके बाद में आपको प्रिपेयर करना है दैट इज टॉपिक नंबर 10। सबसे पहला क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है दैट इज रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। और उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 2 प्रिपेयर करना है दैट इज टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये सारे आपके क्वेश्चन है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो मैक्सिमम इनके चांसेस है जो कल के पेपर में आ सकते। तो आपको यहाँ पे सारे आईएमपी क्वेश्चन जो है हर एक टॉपिक के वो पता चले रहेंगे। सर तो हमारा स्टडी प्लान कैसा होगा? सबसे पहला स्टेप 1, आज के आज आपको सारे टॉपिक के ऑब्जेक्टिव पढ़ने। उसके बाद में स्टेप 2 आपको सारे आईएमपी क्वेश्चंस पढ़ने। और उसके बाद में स्टेप 3 आपने जितना भी पढ़ा है उसका आपको रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। ये वे में अगर आप पढ़ाई करेंगे तो 101% आपका कल का पेपर बहुत इजी जाएगा। सारे आईएमपी क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करो, ऑब्जेक्टिव के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि इकोनॉमिक्स के पेपर में टोटल 46 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है। आप देखेंगे तो पहले 20 मार्क का कंपल्सरी ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद में 6 मार्क का आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कांसेप्ट, 6 मार्क का डिस्टिंग्विश होता है। उसके बाद में आप देखेंगे एग्री डिसएग्री 12 मार्क्स का होता है। एग्री और डिसएग्री नहीं लिखा तो रीजन का कोई मार्क्स नहीं। और उसके बाद में टेबल के ऊपर, ग्राफ के ऊपर और पैसेज के ऊपर टोटल 8 मार्क्स आते। अगर आप इसको गिनेंगे 6 और 6 12, 12 और 10, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20 और 22, तो आप देख रहे हो टोटल 52 मार्क्स। 52 मार्क्स इतना ज्यादा वेटेज खाली ऑब्जेक्टिव को होता है। तो इतना ज्यादा वेटेज ऑब्जेक्टिव को और कोई भी पेपर में नहीं होता।
तो आपका कल का पेपर बहुत सिंपल जाएगा। ऑब्जेक्टिव के ऊपर ध्यान दो, अगर ये आपको आपने प्रिपेयर किया तो कल का पेपर 100% आपका बहुत अच्छा जाएगा। और आपका ये लास्ट पेपर है तो आपका अंत भी पेपर का बहुत अच्छा हो जाएगा और आप लोग अगले पर जो तैयारी होगा उसके लिए बहुत खुशी से तैयार रहोगे। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक करो, शेयर करो और आप ये चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच।